हेलो बच्चा लोग। मेरे पास पिछले कुछ दिनों से बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं, फेसबुक पे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं और उनका जो कंसर्न है वो थोड़ा सा डरा रहा है मुझे। बच्चों ने ये पूछा है कि सर स्टिल आई एम कन्फ्यूज्ड, शुड आई गो फॉर गेट या फिर मैं कैट की तैयारी करूं। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मैं गेट की प्रिपरेशन करूं ड्रॉप लेकर के, या फिर मैं यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट कर देता हूं, या फिर सर मैं जनरल एग्जामिनेशन की तैयारी करूं और बैंक पीओ और इधर की तरफ चला जाऊं। मतलब मैंने पूछा कर क्या रहे हो आखिर? तो वी आर डूइंग नथिंग, जस्ट सोच रहे हैं सर। और पिछले फरवरी में आपका कॉलेज खत्म हुआ है और आज आ चुका है जून, है ना। पिछले 4-5 महीनों से आप सिर्फ सोच ही रहे हैं। ना तो आपने गेट की पढ़ाई स्टार्ट की है, ना तो आपने किसी और एग्जाम की पढ़ाई स्टार्ट की है। बेटे ये चीज पता नहीं आप लोगों को डरा रही है कि नहीं डरा रही है, बट एज अ टीचर मुझे ये बहुत खतरनाक सिचुएशन लगती है कि आप सिर्फ क्या करें, ये करें या ये करें, इसको सोचने सोचने में आपने 6 महीने 5 महीने बर्बाद कर दिए। कुछ भी किया होता ना तो आप किसी एक स्टेज तक पहुंच गए होते। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको कोर में जॉब करनी है, आपको अपनी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल इस फील्ड में आगे एक्सेल करना है, इसमें आगे कुछ बड़ा करना है जिंदगी में, या आपको किसी और स्ट्रीम में जाना है, आपको स्ट्रीम चेंज करनी है, दैट इज टोटली योर चॉइस। ये पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करता है। लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपको जो भी करना है ना उसको जल्दी से जल्दी डिसाइड कर लो। लंबा वक्त मत खींचो यार, नहीं तो टाइम तो जा रहा है, टाइम तो निकल ही रहा है आपके हाथों से। अब इस टाइम में आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, या सिर्फ ये सोचते सोचते वक्त बर्बाद करना चाहते हैं कि मैं करूं क्या? ध्यान रखिएगा। और जो भी बच्चे आजकल 2 दिन 4 दिन का वक्त ले लो, और वक्त ले लो और सोच लो, पूरी दुनिया से कट जाओ, पूरी दुनिया से कट जाओ। सोशल मीडिया, फेसबुक, आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई बंद कर दो 2 दिन 4 दिन के लिए। जस्ट गो टू अ प्लेस जहां पर यू विल फाइंड सम मेंटल पीस एंड ट्राई टू थिंक कि आपको आगे करना क्या है। और एक बार डिसाइड कर लिया कि सर हमें वी हैव डिसाइडेड कि हाँ हमें गेट की तैयारी करनी है, तो फिर उसके बाद पलट के देखना भी नहीं, सोचना भी नहीं कि कोई क्या कह रहा है, कितनी जॉब निकलने वाली है, सिर्फ टॉप रैंकर्स को जगह मिलती है। मैं देख रहा हूं इसमें बहुत नेगेटिविटी फैली हुई है, कुछ लोग फैला भी रहे हैं और कुछ बच्चों में डिमोटिवेशन पता नहीं कहां से है, बट है, जरूरत नहीं है। और किसी भी कंपटीशन की जब आप बात करेंगे ना, सिर्फ गेट की ही नहीं, किसी भी दुनिया का, हिंदुस्तान का कोई भी कंपटीशन आप उठा लीजिए, हर जगह एग्जाम देने वाले लाखों बच्चे हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होता है ना। तो इस डर से कि सर लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, बहुत कम लोगों को सक्सेस मिलती है, इसका मतलब ये बाकी लोग यहां से हट करके किसी और जगह चले जाएं, ऐसा तो नहीं होता। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना होगा ना। और अगर आप इस मानसिकता के शिकार हो गए कि कंपटीशन बहुत है तो हमसे नहीं होगा, तो फिर यकीन मानो फिर जिंदगी में आपसे कुछ नहीं होगा। सच कह रहा हूं। एक और बड़ी बात, अगर 2-4 दिन वक्त लीजिए, उसके बाद भी अगर आप डिसाइड कर पा रहे हैं कि हाँ सर मुझे गेट की तैयारी करनी है, आई हैव मेड माई माइंड कि अब मुझे इसी फील्ड में आगे बढ़ना है, टेक्निकल फील्ड में ही आगे बढ़ना है, तो फिर दिस इज द लास्ट टाइम। एंड इनफैक्ट टू बी वेरी फ्रैंक, आप थोड़ा थोड़ा दिन ब दिन लेट हो रहे हैं। तैयारी करनी है, अगर गेट 2023 की तैयारी करनी है तो अब आप धीरे धीरे से लेट हो रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी एग्जाम में सक्सेस पाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं जो दुनिया का हर सक्सेसफुल आदमी करता है। आपको पढ़ाई में गेट की जैसे एग्जाम की बात अगर करूं तो आपको पहले एक तो सिलेबस बहुत बड़ा है, कई सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। एक बार इट टेक्स सम टाइम, 1000-1100 घंटे लगते हैं इस चीज को करने में। आपको चीजें पढ़नी है, फिर आपको चीजें मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करनी है, फिर आपको क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको एट द एंड इतना सब करने के बाद आपको पता चलेगा कि कुछ चीजें शायद मुझे कम समझ में आई, शायद मुझे दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, सब्जेक्ट को मैं दोबारा से देखूं, वो करना पड़ेगा। फिर आपको टेस्ट सीरीज देनी है। कहीं आप टेस्ट सीरीज देने के बाद यू विल एनालाइज
कि आपके वीक एरियाज क्या हैं, आपको उस पर जाके फिर से वर्कआउट करना है, फिर फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। इतने सारे काम करने के बाद तब जाकर के आपको गेट में सक्सेस मिल सकती है। अब इन पूरे कामों को करने के लिए ऑब्वियस सी बात है आपको चाहिए वक्त, टाइम तो लगेगा ही, और इस पूरे प्रोसेस को करने में आपको 7-8 महीने का टाइम लगता है बेटा, कम से कम। हम तो रिकमेंड करते हैं कि आप साल भर का वक्त दीजिए, बट 7-8 महीने 9 महीने की प्रिपरेशन चाहिए होगी। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो, सक्सेस पाना चाहते हैं तो इतना प्रिपरेशन आपको देनी पड़ेगी, डेडिकेटेड। ठीक है, जो भी बच्चे डिसाइड कर रहे हैं कि सर मुझे गेट 2023 में कुछ बड़ा करना है, झंडे गाड़ने हैं, कुछ अच्छा करना है, तो अब तैयारी स्टार्ट कर दो। अभी नहीं किया तो फिर आप अपने दिमाग से ये बात हटा दीजिएगा कि सर मैं गेट 2023 की तैयारी कर रहा हूं। फिर आप ये बोलना बंद कर दीजिए कि हम गेट 2023 में कुछ बड़ा करने वाले हैं। फिर आप किसको धोखा दे रहे हैं भाई? फिर आप गेट 2024 बोलना स्टार्ट करिएगा, 23 नहीं, क्योंकि फिर 23 के लिए आप लेट हो चुके होंगे। ठीक है, इसके बाद है ना और भी चीजें आएंगी। दिसंबर में भी लोग बैचेस लॉन्च कर देंगे, दिसंबर में भी कोर्सेज आएंगे कि लास्ट 2 महीने में कुछ करना है। लास्ट 2 महीने में आप फ्रेश स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ, रैंक इंप्रूवमेंट वाली चीजें आ सकती हैं कि दिसंबर में सर कुछ रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस आ सकते हैं क्या, कि मेरी तैयारी तो पूरी है, अब मैं सिर्फ शार्पनेस चाहता हूं अपनी प्रिपरेशन में, कुछ फिनिशिंग अटेम्प्ट चाहता हूं, वो हो सकता है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिसको ABCD ऑफ इंजीनियरिंग नहीं पता है, जिसने गेट का सिलेबस कभी देखा भी नहीं है खोल के, तो आपको अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और आप सब लोगों के लिए हम एक नया बैच अनाउंस कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा। बैच F 15 जून से हमारा स्टार्ट हो रहा है बेटा। डिसाइड कर लीजिए, टेक योर टाइम, डिसाइड कर लीजिए, और 2 दिन 3 दिन 4 दिन में डिसाइड करने के बाद अगर दिल से आवाज आ रही है, दिमाग से आवाज आ रही है कि गेट की प्रिपरेशन करनी है, तो ये बैच F आपके लिए है। जो अभी तक इतना लेट कर चुके हैं ना, ये लास्ट कॉल है आप लोगों के लिए। बैच F को ज्वाइन करिए, और इस पूरी जर्नी में मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप आने वाले जो 7 महीने हैं, जो 8 महीने हैं, आप वो 7 महीने मेरे नाम कर दीजिए। आप बस हर वो चीज करते रहिए जो 7 महीने में मैं आपको बताऊंगा। एक बार डिसाइड कर लिया ना कि गेट करना है, तो आप 7 महीने तक हमारा कहना बिल्कुल एक एक वर्ड टू वर्ड मानते रहिए। जो भी क्लासेस हो रही हैं रेगुलरली फॉलो करिए, जो भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं रेगुलरली करते रहिए, जो भी टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए लाई जा रही हैं उन टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करते रहिए, बहुत रिलीजियसली, काम चलाओ नहीं। और अगर 7 महीने आपने हमको दिए हैं तो यकीन मानिए गेट का एग्जाम देने के बाद यू विल बिकम अ सक्सेसफुल कैंडिडेट। आपकी जो प्रिपरेशन है ना, ये वेस्ट नहीं जाएगी, दैट इज गारंटीड। लेकिन ये 7 महीने डेडिकेटेड चाहिए होंगे यार, हवा में नहीं। ठीक है, तो प्रॉमिस मी, अगर आप गेट की तैयारी के बारे में सोच भी रहे हैं तो अगले 7 महीने आप मुझे दीजिए, एंड आई प्रॉमिस कि आपके इस 7 महीने में आपको एक फ्रॉम दिस लेवल यहां तक ले जाएंगे। एंड जो भी डर है ना, जो भी अनसर्टेनिटी है, जो भी आप परेशान से घूम रहे हो कि क्या होगा, नौकरी होगी, ये होगा, वो होगा, छोड़ो यार सारी बातें। सिर्फ 7 महीने मांग रहा हूं आप लोगों से, ठीक है? उसके बाद सक्सेस आपकी है ना? और सिर्फ टेक्निकल एक बार तैयार हो गया तो सिर्फ गेट का एग्जाम ही नहीं है। गेट का एग्जाम दीजिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं उससे, है ना? और उसके तुरंत बाद काफी सारे और एग्जाम भी लगे रहते हैं। तो आपकी तैयारी एक बार स्ट्रांग हो गई ना, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, तो उसके बाद सब चीजें बड़े आसानी से हो जाती हैं। ठीक है, ये जो नया बैच है, बैच F, इसको ज्वाइन करते टाइम अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी मेंटरशिप में, आप मेरे अंडर अपनी गेट की प्रिपरेशन करें, तो आप एक कोड यूज कर लीजिएगा Y499। ये कोड आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी दिलाएगा और साथ ही साथ सारे बच्चों को विश्वजीत वर्मा से कनेक्ट कर देगा। थैंक यू बच्चों।